2027 में सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन किस तरीके से करी जाए, बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर हमारा ये जो एक सोली एग्जाम है यही हमारे को आगे मास्टर्स तक लेके जाएगा। एंड जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज है, DU, BHU, JNU, टेस्ट, इन सब में आपको इसी के थ्रू एडमिशन मिलने वाला है। तो प्रिपरेशन किस तरीके से करी जाए, एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैम हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स भी है, रिसर्च भी साथ साथ में चल रही है, हम कंफ्यूज भी हैं कि कौन सी हमें फील्ड चूज करनी है। तो भाई रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, बिकॉज मैं आपकी ये सारी क्वेरीज जो है रिजॉल्व करने वाली हूँ। एंड सबसे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को एक जर्नी जो है आपकी बैचलर्स से मास्टर्स तक की वहाँ आपको लेके जाया जाएगा। मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी सीयूईटी पीजी मेंटर। सो भाई जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं दैट बाय प्रोफेशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टीचर आई एम ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट। तो मुझे पता है दैट कन्फ्यूजन जब हमें होती है और किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, प्लानिंग करनी है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो वही सारी कन्फ्यूजन मैं आप लोगों की दूर करूंगी। देखो, जब भी हम एज ए स्टूडेंट अपनी जर्नी को शुरू करते हैं तो सबसे मेन चीज हम लोगों के लिए ये रहती है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि हमें अल्टीमेटली करना क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एमबीए करना चाहती हूँ तो क्या मेरा गोल है कि मुझे एमएनसीज में जाना है, ठीक है, क्या मेरा गोल है मुझे कंसल्टिंग में जाना है, मुझे ये समझने की जरूरत है। सेम लाइकवाइज ये हो सकता है पॉलिटिकल साइंस के लिए, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कि भाई मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, मुझे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनना है। तो ये आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपके पास क्लैरिटी होती है दैट व्हाट डू यू वांट टू डू इन द फ्यूचर, आपका गोल किस तरफ है, तो आपकी लाइफ और ज़्यादा इजी हो जाती है। और वो तो एक जर्नी होती है जिसमें आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, आपको अपने दिन रात एक करना है, वो भी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा रोड मैप मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगी। तो भाई सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आप लोगों को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीधा जाओ 5 बुक्स 50 बुक्स खरीद लो, क्योंकि एक एक बुक को कवर करने में आपको बहुत टाइम जाएगा। क्यों जाएगा, बिकॉज आप ये समझ के चलिए कि अगर आप बैचलर से मास्टर्स तक की जर्नी में जा रहे हैं तो मैं तो आपका टेस्ट करना चाहती हूँ ना कि क्या आपने बैचलर्स में जो पढ़ा है उतने लेवल का आपको आता है या नहीं आता है, एंड क्या आप मास्टर्स में जाने के लिए तैयार है या नहीं। तो उसी के बेसिस पे आपका जितना भी बैचलर्स में आपने पढ़ा है, 3 साल हो या 4 साल हो, वो सारी चीजें कंबाइन करके आपके सीयूईटी पीजी के सिलेबस के अंदर रखी गई है। ठीक है, हर स्ट्रीम वाइज ये जो है आपका अलग अलग रहने वाला है, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, साइंसेस हो, कंप्यूटर साइंसेस हो या एमबीए हो, सबका सिलेबस जो है आप लोगों को काफी डिफरेंट जो है देखने को मिल जाएगा। राइट, मैं यहाँ पे एक किसी सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हुए चलती हूँ, अपना ही सब्जेक्ट हम मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने बैचलर्स इन साइकोलॉजी करी है परस्यू, तो वो 3 साल में जो भी आपने पढ़ा है वो सारी चीजें आपके इस एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी। एक्सेप्शनल केसेस ऑफ कोर्स रहते हैं कि कोई 1-2 चीजें उन्होंने छोड़ दी, बट बहुत ही जरूरी होता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे सबसे पहली चीज करनी है, सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जिस दिन आपको सिलेबस समझ आ जाएगा, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से कितने यूनिट्स आपको आते हैं और कितने यूनिट्स आपको नहीं आते हैं, आपकी आधी जो मेहनत है ना वहीं खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको जो चीजें ऑलरेडी आती है आपको सिर्फ उन्हें रिवाइज करना है। और जब आपको ये पता चल जाएगा जो चीजें आती हैं, तो आप वो एनालाइज कैसे करोगे, PYQs लगा के। ठीक है, आपको PYQs लगाने हैं हर एक यूनिट के। तो यूनिट वाइज MCQs को सॉल्व करना शुरू कीजिए, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को करते हुए चलना है। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज जो है MCQs को सॉल्व करते हुए जाइए ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ सको। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि मैम इतने सारे MCQs हम कहाँ से ढूंढेंगे। भाई देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे जाएं, आपको वहां पे सारे रिसोर्सेज मिल जाए, तो उसके लिए अड्डा एजुकेशन अवेलेबल है। बट आप ऐसा चाहते हो कि मैम नहीं, हम लोगों को फ्री रिसोर्सेज चाहिए, तो ऑफ कोर्स उसके लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड करोगे, तो वहां पे आपको काफी सब्जेक्ट वाइज फ्री रिसोर्सेज दिख जाएंगे, फ्री क्लासेस भी आप लोगों को दिख जाएंगी। ठीक है, बट आपको इधर उधर से काफी ज्यादा जो है अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे। दैट इज योर चॉइस कि आप अपने ईयर को किस तरीके से जो है यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से आप प्रिपरेशन अपनी करते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, PYQ सॉल्व करने हैं। मैं कहती हूँ आज ही ये वीडियो देखते ही सबसे पहली चीज आप लोग क्या करेंगे, अपना 2026 का सब्जेक्ट का पेपर लगाओगे कि कितना आपको आता है। ठीक है, वहीं आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। फिर इसके बाद आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट थिंग जो आप लोगों को करनी है। कैसे करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके पास एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के ये 4 ऑप्शंस थे। ठीक है, लेट्स से दैट ये जो था आपका करेक्ट आंसर था, दिस वाज योर करेक्ट आंसर। अब ये तीनों तो गलत हो गए, क्या आपने ये एनालाइज करने की कोशिश करी कि ये तीनों क्वेश्चंस, तीनों ऑप्शंस क्यों गलत है? दैट इज द कैच यू हैव टू डू। ठीक है, आपको समझना है कि हर क्वेश्चन के अंदर ये 3 टॉपिक्स क्यों गलत हुए हैं। वेंस यू अंडरस्टैंड दैट, आपका अगेन काम बहुत ही ज्यादा
ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर आपके कम से कम 4 टॉपिक्स प्रिपेयर हो रहे हैं, तो क्यों ना हम स्मार्ट चलें। हमेशा 2 स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क वाले। सो यू हैव टू डू दिस स्मार्ट वर्क। तो आप हर क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए चलेंगे। आपको यही पर्टिकुलर चीज जो है हर यूनिट के लिए, हर टॉपिक के लिए करनी है। आपको एक डिटेल्ड सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है कि क्या क्या चीजें आप लोगों की कवर करी जाती हैं। हर सब्जेक्ट का सिलेबस अलग है। जैसे साइकोलॉजी के अंदर 2026 का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था, तो उस अकॉर्डिंग बहुत सारे नए टॉपिक्स जो हैं आपके ऐड होते रहते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। अब आपकी ड्यूटी है, आपको ऐसा लगता है कि आप 5-10 बुक्स रेफर करके पढ़ सकते हो तो ऑफकोर्स पढ़िए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैम, हम जो है एक ऐसे एसोसिएटेड टीचर के साथ रह के अपनी प्रिपरेशन करना चाहेंगे, तो यू डू नॉट हैव टू वरी, बिकॉज हमारी जो टीम है आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो हमारी टीम आपसे बात करेगी, और ये मेरी ईमेल आईडी, अगर आप चाहते हो कि मैम आप डायरेक्टली हमसे बात करो तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। मुझे मेल कर दो या इस नंबर पे कॉल कर दो, दोनों जगह ये चीज जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अब इसके बाद जो है सबसे मेन चीज आपके लिए क्या आएगी? क्या आपको डेली के 10 घंटे देने हैं पढ़ाई के? नो। As of now, I am not saying that you have to spend 10 hours of your day. As of now, I am only asking you to spend around 2 to 3 hours. ये जो 2 से 3 घंटे आप लोगों को देने हैं, ये 2 से 3 घंटे इस तरीके से होने चाहिए दैट आपने अपने लेक्चर्स देख ली, जो भी आपने क्लासेस देखी वो आपने क्लासेस देख ली, फिर उसके बाद आपने उस यूनिट को अपनी सेल्फ स्टडी करके रिविजन किया, फिर उसके बाद अगर आपके टीचर ने कोई होमवर्क दिया है या फिर आपको लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत है कि चलो यार ये चीज मुझे समझ आ गई है, तो या तो आप उसे एक्स्ट्रा इन डेप्थ पढ़ लो, फिर उसके बाद आपको एमसीक्यूज या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको करनी है। देयर विल बी डेज जब आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, देयर विल बी डेज जब आपको लगेगा दैट यू आर हाईली मोटिवेटेड। इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, डेली आपको 2 घंटे तो देने ही देने हैं। देयर विल बी डेज जब आप बीमार पड़ जाओगे, उस केस में क्या करोगे? चाहे कुछ नहीं हो पा रहा है, अगर बीमार भी हो, इतना है कि फंक्शन कर सकते हो तो क्लास को देखो। ठीक है, यूट्यूब पे देखो, अपने ऐप पे देखो, इतनी सारी क्लासेस अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, तो ये चीजें आपको करनी है, राइट। फिर इसके साथ साथ जो है आपको डिसिप्लिन रहना, जैसे मैंने आपको बताया, एंड कंसिस्टेंसी ही टैलेंट को तोड़ती है। एक हमारा बच्चा है जो बहुत ही ज्यादा मेहनती है, ठीक है, जो डेली पढ़ता है, हालांकि वो एवरेज टॉपर एवरेज रहा है। एक है जो टॉपर है, उसे लगता है कि मैं आखिरी के 2 महीने पढ़ूंगा तो भी निकाल दूंगा। आपको वो बनना है कि अगर आप अपनी लाइफ में एवरेज रहे हो, अगर आप आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे तो कंसिस्टेंसी जो है वो उस टैलेंट को, उस टॉपर को बीट कर सकती है। बिकॉज सीवीडी पीजी निकालना मुश्किल नहीं है। इट इज द ओनली डिफरेंस कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हुए जाते हो, किस तरीके से आप जो है एमसीक्यूज को समझ रहे हो। एक बारी जब आप एग्जाम का पैटर्न समझ जाते हो, अगर आप ये सोचने लग जाते हो, ये समझने लग जाते हो कि किस तरीके से एग्जामिनर पेपर को सेट कर रहा है, तो लाइफ बिकम्स इजी। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, और जितने भी बैचेस हम लोगों ने अपनी क्लासेस के बनाए हैं सब्जेक्ट वाइज, वो इसी तरीके से बनाए गए हैं, जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को जो है यूनिट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ्स मिलने वाली हैं, जो आप 10 बुक्स रेफर करोगे, वो सारी 10 बुक्स की कॉस्ट उतनी पड़ेगी जितने में आपको एक बैच पड़ेगा, जहां पे आपको मॉक्स भी साथ में मिलेंगे। तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आप जो जहां के कोड यूज करते हो MG10, तो इसके थ्रू भी आप लोगों का डिस्काउंट हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता रही हूँ दैट सीक हेल्प लो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बिकॉज ये जो एक आपकी मास्टर्स है, दिस कैन चेंज योर एंटायर करियर, कि आप किस तरीके से जो है आगे जाके जॉब करने वाले हैं। बिकॉज अब जो है ड्यून है या फिर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो आपको वहाँ पे 1 ईयर मास्टर्स कोर्स देखने को मिलता है। तो आप अगर वहाँ एडमिशन लेते हो तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। अगेन द पॉइंट इज दैट आपको प्रिपरेशन करनी है। तो नाउ यू चूज फॉर योरसेल्फ। बाकी कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मेल करो, कॉल करो, ये कोड यूज करो, and with that I'll see you guys in the classes very soon. All the best.